नमस्कार, आउटलुक 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 2022 में इंडस्ट्रियल मेटल्स की कीमतों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कुछ में रिकॉर्ड तेजी भी देखने को मिली। ऐसे में 2023 में जिस तरह की मुनाफा वसूली हम इस सेकेंड हाफ में देख चुके हैं, आगे क्या रह सकती है चाल? क्या फिर से सिर उठाता कोरोना यहां पर कीमतों में अपना असर छोड़ेगा या फिर निवेशकों को इस साल भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और वेंचर सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे और ओवरऑल पहले मेटल वाइज ना जाके ओवरऑल मैक्रो की यहां पर अगर बात करें तो पिछले साल फर्स्ट हाफ में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। सेकेंड हाफ में यहां पर चीन, डॉलर इंडेक्स, रेट हाइक जो और वीक इकोनॉमिक डेटा, इन सभी का प्रेशर भी बाजार में पड़ता हुआ नजर आया। 2023 में हम ऑलमोस्ट इन्हीं सब फैक्टर्स के साथ यहां पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप किन चीजों पर ध्यान रखेंगे? गुड आफ्टरनून मनीषा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो फर्स्ट हाफ था, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड फॉर कमोडिटीज। ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज में हमने एक बहुत अच्छा तेजी देखा था। नाउ दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से सारा ही इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमने एक तेजी देखी थी। प्लस जो एनर्जी सेंसिटिव कमोडिटीज है, उसमें भी हमने एक बहुत अच्छा अपमूव देखा था। देन केम द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, जिसमें हमने फेड की एग्रेसिव हाइक रेट हाइक देखी और चाइना में कोविड सिचुएशन थोड़ा सा खराब हो गया। और ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेटल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक साइड फेड का जो रेट हाइक साइकिल है, आई थिंक दैट हैज स्लाइटली जो लिक्विडिटी है उसे सिस्टम से निकाल दिया और उस वजह से डिमांड को लेके थोड़ी बहुत कंसर्न्स आई। और चाइना आई थिंक इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर इन फ्यू ऑफ द बेस मेटल्स, तो उस वजह से भी बेस मेटल्स को एक मार गिरा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर 2022 देखें तो इट वाज नॉट वेरी गुड। कॉपर में हमने अराउंड 13% का फॉल देखा ईयर टू डेट, जिंक में अराउंड 9% का फॉल देखा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एमसीएक्स। एल्यूमिनियम में हमने 12-13% का फॉल देखा। तो ओवरऑल अगर देखें, सिर्फ निकल में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस था, अदरवाइज ओवरऑल अगर देखें तो बेस मेटल्स ने काफी खराब परफॉर्म किया इन 2022। और अगर 2023 की बात करें तो आई थिंक अगेन यू आर राइट कि यही सब फैक्टर्स प्ले करेंगे। बट एक इसमें एक चेंज ये है कि जो फेड का एग्रेसिव स्टांस था, आई थिंक दैट माइट स्लाइटली स्लो डाउन, क्योंकि रेगुलरली आपके चैनल पे भी हम बात करते हैं कि फेड का जो स्टांस है वो स्लो डाउन हो रहा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि से नेक्स्ट दो मीटिंग में हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट हाइक आए, एंड क्योंकि टर्मिनल रेट जो है वो अराउंड 5.1% के आसपास अभी दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट दो हाइक इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। तो मेरे हिसाब से उस वजह से थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है ऑन द बेस मेटल फ्रंट। बट अभी जो नई चिंता है कोविड को लेके, बिकॉज वी आर सीइंग एस्केलेशन इन कोविड सिचुएशन। पहले ये होप था कि चाइना रीओपन होगा और डिमांड को लेके रिकवरी के चलते देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि शायद इंडस्ट्रियल मेटल्स को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगा। बट अभी आई थिंक थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिचुएशन, बट वी नीड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इट इज स्टिल वेरी अर्ली टू एनालाइज। लेकिन थोड़ा बहुत कंसर्न है अभी भी। और अगर चाइना रीओपन होता भी है तो मेरे हिसाब से अप्रैल तक इट विल बी स्टिल लिटिल शेकी, और उस वजह से हमें नहीं लगता है कि कोई मेजर अपसाइड हम बेस मेटल्स में देख सकते हैं। और कोई एकदम मेजर ड्रॉप भी नहीं दिखता अनटिल अनलेस कोविड सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट होता है या फिर डिमांड को लेके बहुत चिंता बनती है। तो हम हो सकता है कि इट माइट अगेन स्लिप लोअर। बट अदरवाइज अगर कोविड का जो अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेज पे है, अगर उसे हम हटा देते हैं तो आई थिंक एक तो फेड का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। चाइना रीओपनिंग को लेके थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रह सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बेस मेटल फंडामेंटल भी देखें तो आई थिंक सप्लाई साइड जो टाइटनेस है वो उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि काफी सारे बेस मेटल्स में सरप्लस की एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से मोर और लेस इट विल बी अ मिक्स ईयर, और मुझे कोई मेजर ड्रॉप या मेजर फॉल नहीं लगता। और आई थिंक इट विल बी मोर और लेस इन अ साइडवेज जोन, ब्रॉडर जोन रहेगा बेस मेटल्स में। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा अपसाइड जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम डाउनफॉल देख सकते हैं बेस मेटल्स में। तो आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ अ साइडवेज ईयर फॉर बेस मेटल्स इन 2023। ऑलराइट, तो यानी कि 2021 की जो हमने तेजी आते हुए देखी थी उसकी एक रिपीट परफॉर्मेंस तो अगले साल में यहाँ पर मुश्किल ही लगती है। एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दूसरा साल यहाँ पर देख सकता है। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? आप क्या फंडामेंटल्स, क्या मैक्रोज यहाँ पर वॉच करेंगे अगले साल के लिए?
2022 में सारे मेटल्स डबल डिजिट में गिरे हैं और वही सारे फैक्टर्स जो है 2023 में भी हम कैरी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चाइना स्लो डाउन और बेस मेटल्स का परफॉर्मेंस डायरेक्टली कोरिलेटेड है। कोविड की सिचुएशन चिंताजनक अगर बनती जाती है फर्स्ट ऑफ 2023, मेरे ख्याल से बेस मेटल्स का परफॉर्मेंस जो वीकनेस रहा है 2023 में भी हम कैरी ऑन कर सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पे आपको डॉलर स्ट्रेंथ और कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन ये भी अगर कैरी होते हुए दिखता है तो कमोडिटीज स्पेसिफिकली बेस मेटल्स के लिए एक डबल ब्लो हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बेस मेटल्स में 2023 में रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिव साइड में होंगे। हालांकि अगर हम सेल साइड में बैठे और अगर रिटर्न्स को कंपेयर करें मेरे ख्याल से आप सेल साइड के स्ट्रैटेजीज में पॉसिबली आप बेहतर यहाँ पे कमा सकते हैं, बट बाई साइड की स्ट्रैटेजीज में आपको यहाँ पे बेस मेटल्स में स्पेसिफिक मोमेंटम मिलने की आशा जो है कम दिखाई देती है। ऑलराइट, तो हमारे दूसरे गेस्ट को भी यही लगता है कि मेटल्स में तेजी का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है।